नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी गई है। 6 दिन बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। खतरा देखकर आज पहली बार राहुल गांधी अपने जीजाजी के बचाव में सामने आए। कांग्रेस ने नेताओं की पूरी फौज रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतार दी। एक दूसरे करप्शन केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने बेटे चैतन्य के बचाव में सामने आए। चैतन्य बघेल को आज ईडी ने शराब घोटाले के केस में अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। उनकी सुनवाई भी 6 दिन बाद होगी। भूपेश बघेल ने कहा उनके बेटे ने अडानी के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए उसके बर्थडे के दिन उसे अरेस्ट किया गया। आज लालू यादव को भी करप्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। लालू ने लैंड फॉर जॉब केस के ट्रायल पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया। मैं आपको एक एक करके इन तीनों केसेस के बारे में बताऊंगा। तो पहला सवाल तो यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला क्या है। एक लैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बना। डील 2008 में हुई, एफआईआर 2018 में हुई, तो चार्जशीट फाइल करने में 7 साल क्यों लग गए। शराब घोटाले केस में भूपेश बघेल का नाम था। उनकी सरकार के मंत्री को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इसमें बघेल के बेटे का क्या लेना देना। चैतन्य को गिरफ्तार क्यों किया गया। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं रॉबर्ट वाड्रा के केस से। आज दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर ईडी के चार्जशीट पर सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने कोर्ट के स्टाफ को चार्जशीट की जांच का आदेश दिया। अब कोर्ट का स्टाफ ईडी की चार्जशीट के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब 24 जुलाई को कोर्ट यह फैसला करेगी कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेना है या नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ लैंड डील का है। ईडी का आरोप है कि इस सौदे में रॉबर्ट वाड्रा ने गलत डिक्लेरेशन दिए और करोड़ों रुपए का फायदा उठाया। यह लैंड डील उस वक्त हुई थी जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेश सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। 24 घंटे के बाद अगले ही दिन यह प्रॉपर्टी स्काईलाइट ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम कर दी। कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर छत्तीसगढ़ से आई। शराब घोटाले के आरोप में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी का आरोप है कि 2018 से 2023 के दौरान जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला किया गया। इस घोटाले में भूपेश बघेल की सरकार में एक्साइज मिनिस्टर रहे कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा शामिल थे। शराब घोटाले की काली कमाई को चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए व्हाइट मनी में बदला गया। इसलिए आज चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। आज करप्शन के केस में लालू यादव की मुश्किलें भी और बढ़ गई। लैंड फॉर जॉब केस में आज लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। लालू ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, इसलिए फिलहाल वो इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि ट्रायल चलता रहेगा। हालांकि लालू की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई तेजी से करने और जल्द से जल्द केस का निपटारा करने का निर्देश दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिक्र किया। मोदी आज बिहार में थे। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में करीब 7,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
इसके बाद मोदी ने कहा, आज बिहार में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के लोगों ने गरीबों का हक मारने वालों को सत्ता से दूर रखा। मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में उनकी सरकार ने गरीबों के लिए बिहार में 60 लाख से ज्यादा घर बनाए, लेकिन आरजेडी के लोग तो नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवा लेते थे। जब आरजेडी की सरकार थी तो घर मिलना तो दूर, लोग इस डर से अपने घरों की रंगाई पुताई भी नहीं करवाते थे कि वो अपराधियों की नजर में ना आ जाएं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। दुर्गापुर में आज प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ममता बनर्जी को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं आई। क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, इसलिए यहां तो मोदी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन इसके बाद बीजेपी के रैली में मोदी ने एक के बाद एक जबरदस्त हमले ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी पर किए। मोदी ने कहा उन्होंने बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी बंगाल का विकास चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को चेतावनी दी जो नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में घुसते हैं, मजहब छिपाकर हिंदू बनकर कांवड़ियों को बदनाम करते हैं, परेशान करते हैं। असल में आज मुरादाबाद में कांवड़ियों के लिए लगे कैंप में श्रद्धालुओं ने एक लड़के को पकड़ा जो अपना नाम कपिल बता रहा था। उसके हाथ पर ओम का टैटू भी था, लेकिन जब जांच की गई तो उसका नाम फैज निकला। फैज कपिल बनकर कांवड़ियों के भंडारे में घुसा था। आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा फैसला किया। अब महाराष्ट्र में उन लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपना चुके हैं। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का फायदा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। असल में बीजेपी एमएलसी अमित गोखले ने यह मुद्दा उठाया था। अमित गोखले का कहना है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब मैं आपको राज ठाकरे की बात सुनाता हूं। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से फिर कहा, अगर कोई महाराष्ट्र में मराठी का अपमान करता है, मराठी बोलने से इनकार करता है, तो उसके कान के नीचे बजाना जरूरी है। असल में राज ठाकरे आज मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा, अगर किसी के कान में मराठी भाषा नहीं घुसती तो कान के नीचे मारना जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले दी रेसिस्टेंट फ्रंट पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया है। एक बयान में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहलगाम हमला इसी ने किया था, इसलिए इस पर बैन लगाया जा रहा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं, कर्नाटक के मंगलुरु से आई है। मंगलुरु पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो शानदार महल में रहता था, सिर्फ अमीरों को ठगता था। इस ठग का नाम है रोशन सल्दाना। रोशन सल्दाना बड़े बड़े बिजनेसमैन से अब तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है।
रोशन सल्दाना का फॉर्मूला सिंपल था, कारोबारियों से कांटेक्ट करता था, लोन दिलवाने, ज़मीनों के सौदे करवाने की बात करके उन्हें फंसाता था और एडवांस के नाम पर पैसा लेकर संपर्क खत्म कर देता था।